दो सूबों में इस वक्त बगावत जैसे हालात हैं। और ये सबसे बड़ा फितना इसलिए बन जाता है कि ये खुला दुश्मन नहीं होता जिस तरह भारत है या इस्राइल है। ये हमारी सफों के अंदर छुपे हुए गद्दार और मुनाफिक और खवारिज होते हैं। हमारी मीडिया पर बलूचिस्तान की वो सूरत हाल रिपोर्ट नहीं हो रही जो ताज़ा तरीन बड़ा वाकया हुआ है। खुदा के वास्ते बलूचिस्तान को जीने दो, बलूचिस्तान को हक के खुद इरादियत दे दो, उन्हें अपने मुस्तकबिल के फैसला करने का अख्तियार कम से कम दे दो। आधा पाकिस्तान ये कब्जा करना चाहते हैं। असल झगड़ा हमारा इनके साथ ये है या इनका हमारे साथ ये है। मेरी आज बलूचिस्तान में दो सीनियर सहाफ़ियों से बड़ी तफसील के साथ बात हुई और उन्होंने जो बातें बताई हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। सबसे पहले आप ये खबर देखिए। इस खबर को हमारी मीडिया ने बराए नाम जगह दी है, एक आध छोटे चैनल पर यह खबर चली है। गवादर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साबिर और प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर सैयद मंजूर अहमद, इनके साथ एक लेक्चरर और एक अदर ड्राइवर, ये चारों गवादर से कोयटा जा रहे थे, लापता हो गए। इनके ख़ानदान के ज़राए ने और यूनिवर्सिटी के हुक्काम ने यह बताया है कि ये दोनों और इनके साथ लेक्चरर ये थे, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, सरकारी गाड़ी थी जिसमें सफ़र कर रहे थे। मस्तूंग का इलाका है खडकूचा, वहाँ पर कुंड इमरानी के करीब पहुँचे और उसके बाद इनका सबसे राब्ता मुनक़ता हो गया। मुतालिका हुक्काम से, अहले खाना से जब इस तरह के सफ़र पे हों तो लोग राब्ते में भी रहते हैं। इनका राब्ता मुनक़ता हो गया। इब्तिदाई इत्तलात ये बताती हैं कि इन लोगों को मस्तूंग के इलाके से अगवा किया गया है। जय हिंद दोस्तों, बलूचिस्तान में आज़ादी की जो जंग है वो बहुत तेज होती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहाँ लाल टोपी के जो जज्बात हैं वो निकल कर बाहर आ रहे हैं। कह रहा है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसके पीछे इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रा का हाथ है, भारत का इसमें हाथ है, मोदी का हाथ है। दोस्तों, सबसे पहले तो इस लाल टोपी को बलूचिस्तान के लोगों ने उठाकर ले जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी के इतने लोग मारे जा रहे हैं, इतना क्लैश हो रहा है, फिर भी यह आग भड़काने में लगा हुआ है। और सबसे पहले या तो पाकिस्तानी आर्मी इसको ठिकाने लगाए या फिर बलूचिस्तान के लोग इसको ठिकाने लगाएं, क्योंकि यह भारत के खिलाफ भी आग उगलता नजर आ रहा है। मैं तो कहूंगा कि धुरंधर भाई साहब, लाल टोपी का भी आप कुछ कीजिए। फितनतुल हिंदुस्तान जिनको नाम दिया है, फितनतुल हिंद जिनको नाम दिया है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के नापाक और जलील, अल्लाह उसके रसूल के दुश्मन, वो उसी तरह नुकसान हमें पहुंचा रहे हैं जैसे मुल्क में दीगर इलाकों में ये खवारिज जहन्नुम के कुत्ते जो अपने आप को मजहबी रंग में, मजहबी लिबादे में लपेटे हुए हैं। इस वक्त पाकिस्तान पूरी दुनिया में उसकी इज्जत बनी हुई है। हम जो चाहे करते फिरे खित्ते में, कोई हमें रोकने पूछने वाला नहीं है। दुनिया हमारी प्रोटेक्शन में आना चाहती है। इससे ज्यादा डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग हम कभी भी नहीं हुए थे। आपको 2-3 महाजों पर जंग करनी पड़ेगी। भारत भी इसी बात का इंतजार कर रहा है। भारतीय फौज उस वक्त मशरकी पाकिस्तान में दाखिल हुई थी जब मुक्ति बाहिनी के खिलाफ 9 महीने लड़ते लड़ते पाकिस्तान आर्मी इतनी डिग्रेड हो चुकी थी, थक चुकी थी, उसके रास्ते और वसाइल खत्म हो चुके थे। उस वक्त भारतीय फौज दाखिल हुई। यही इसी वजह से मोदी रुका हुआ है अभी तक, कि अभी तक जहन्नुम के कुत्तों और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और इमरान की वजह से इतना फसाद नहीं हुआ कि भारत को सुकून हो कि वो इत्मीनान से दाखिल होकर लाहौर, सियालकोट और कश्मीर पर कब्जा कर सकता है। इसलिए रोका हुआ है, वरना उसको और जाहिरी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक रही। भारत अब अफगानिस्तान के जरिए, पीटीआई के जरिए, टीटीपी के जरिए और बीएलए के जरिए आपके खिलाफ जंग कर रहा है। और जब ये इंटेंसिटी इसकी शदीद हो जाएगी, जब रियासत पाकिस्तान का बुरी तरह खून बहने लगेगा, फिर भारतीय फौजें मशरक से दाखिल होंगी, जो किसी भी वक्त हो सकती हैं। तो इन जहन्नुम के कुत्तों को, इन खवारिज से, इनको कैसे निमटना है, ये सब तरीका हम आपको बता चुके हैं। आप इन पर शरीयत क्यों नहीं नाफिज करते? सच ये है कि गुज़िश्ता चंद सालों से पाकिस्तान के कस्टम और फौजी दस्तों ने मकामी बलोच और पश्तून ताजरों और आम शहरियों की 200 से ज्यादा गाड़ियों को गैर कानूनी तौर पर अपने कब्जे में ले लिया। लोगों ने जाहिर है कि फौज और कस्टम हुकाम की तरफ से मांगे गए भत्ते
की अदम अदायगी की वजह से उनकी गाड़ियां बंद थीं और वो भत्ता देने के लिए तैयार नहीं थे। जवाबी कार्रवाई में 10 मई की सुबह 10 बजे के करीब दिन की रोशनी में गोदामों को आग लगा दी गई और छोटी ट्रांसपोर्ट कारों से लेकर बड़ी तिजारती ट्रकों तक हर गाड़ी को जला दिया गया। लकबास बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा के जनूब मगरिब में 25 किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन फायर ब्रिगेड को जानबूझकर वहां तक पहुंचने नहीं दिया गया। यहां तक के 2 दिनों तक आग सब कुछ जलाती रही और देखते ही देखते 8 अरब रुपए की गाड़ियां जल गईं। ये कोई हादसा नहीं था, ये इज्तिमाई मुआशी तशद्दुद का मुनज़्ज़म अमल था, जिसे खौफ, गुर्बत और तबाही के जरिए मकामी आबादी की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। हर जली हुई गाड़ी के पीछे रोटी से महरूम खानदान, बरसों की मेहनत छिन जाने वाला एक ताजिर और बच्चे गैर यकीनी मुस्तकबिल का सामना करने पर मजबूर हैं। ये कार्रवाइयां रियासत की गासिबाना पॉलिसियों की वहशियाना हकीकत को बेनकाब करती हैं और धमकियां, इज्तिमाई सजा, मुआशी जंग और मकामी कम्युनिटीज को जानबूझकर निशाना बनाने की घिनौनी साजिश है। आपको याद होगा कुछ अर्से पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि मगरिब के बाद इवन कोयटा में, हम बाकी बलूचिस्तान की बात नहीं करें, कोयटा में भी रेट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होती। मुसल्लह अफराद सड़कों पर होते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं और लोगों को रोक कर उनकी तलाशी लेते हैं और कानून नाफिज करने वालों की रेट नहीं होती। यही बात आप देखिए कि मीर ज़फ़रुल्लाह ज़ाहरी ने की, शाहिद खाकान अब्बासी के साथ साथ ये बात मीर यूनुस ज़ाहरी उन्होंने की, कामरान मुर्तज़ा साहब, फजल रहमान साहब की जमात के सेनेटर, उन्होंने की, इस्लामाबाद में खड़े होकर की और बताया कि बलूचिस्तान में रेट ऑफ द स्टेट, रेट ऑफ द गवर्नमेंट के हालात बहुत बुरे हैं। और अब ये वाक़या जिसमें 4 सरकारी अहलकार, 3 सीनियर अहलकार, इंसानी जानें तो चारों की बहुत कीमती है, वो लापता कर दिए गए हैं। डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साबिर के बारे में जब मेरी सहाफ़ी दोस्तों से भी बात हुई तो उन्होंने कहा ये माहिर तालीम है, तालीम के शोबे में इनकी बड़ी खिदमात हैं, बहुत बड़ा नाम है और इनका गायब हो जाना बहुत तशवीश की बात है। दोस्तों, वहीं बलूचिस्तान के लोग अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें भारत के लोगों को भी फुल्ली सपोर्ट करना चाहिए। बलूचिस्तान में जिस तरह की प्रताड़नाएं वहां के लोगों ने सही है, वहां की महिलाओं के साथ जो कुछ भी हुआ है, ये जग जाहिर है। और बलूचिस्तान के लोग आज नहीं, पिछले आजादी के बाद से लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ना असंवैधानिक कैसे हो सकता है जब आप अपने ही लोगों को मार काट रहे हो, उनको सुविधाएं मुहैया नहीं करा पा रहे हो, क्योंकि आपके लिए पंजाब मतलब पूरा पाकिस्तान, क्यों बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तानी नहीं रहता, क्यों वो केपीके के अंदर पाकिस्तानी नहीं रहता। तो यहां पर बिल्कुल जिसको ये आजाद कश्मीर भी कहते हैं, पीओके, वहां पर भी ये हालात है कि पीओके के लोग खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भैया हमें भी भारत में शामिल होना है। एस्टैब्लिशमेंट ने इतना गंद मचा रखी है, इस्लाम के नाम पे, जिहाद के नाम पे अपने यूथ को बरगलाया हुआ है, जगह जगह ऑफिस खोल के ये रिक्रूटमेंट करते हैं। लेकिन जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ये जितने भी आतंकी कैंप्स हैं डीप डाउन इनसाइड केपीके पहुंच चुके हैं। लेकिन हमारे एयरफोर्स चीफ का कहना है कि आप कहीं भी चले जाओ, हमारी नजर तुम पर बनी हुई है और प्रिसाइज अटैक करना हमें आता है। और जिस तरह से उनका एक बयान आया है कि जब से अनमेन्ड यूएवीज आई हैं, इसके अलावा ड्रोन्स हैं, इससे हमें काफी सपोर्ट मिला है और यह हमारे एयरफोर्स की जो क्षमता है इसको काफी इंक्रीज करता है। साथ ही साथ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पास भी अब ड्रोन्स आने शुरू हो चुके हैं, इवन टीटीपी के लोगों के पास ड्रोन्स मौजूद हैं। दोस्तों, बलूचिस्तान ही नहीं, अब पाकिस्तान के अंदर जितने भी फ्रंट हैं, ये अपनी ही स्टैब्लिशमेंट, अपनी आर्मी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है इनकी आर्मी, इनकी स्टैब्लिशमेंट लीडरशिप ने बहुत ही कयामत वाले काम कर दिए हैं। पाकिस्तान के अंदर अवाम परेशान है, अवाम अब रेबल में टर्न हो रही है, क्योंकि जब खाने को नहीं मिलेगा, गाड़ी में डालने को तेल नहीं मिलेगा और नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं है, कैसे पाकिस्तान के लोग सरवाइव करेंगे? तो सिर्फ एक ही माध्यम बच जाता है अपने परिवार को चलाने के लिए कि आप टेरर ग्रुप ज्वाइन कर लो। और टेरर ग्रुप ज्वाइन करने से पूरे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में बहुत अच्छी मदद मिल रही है और खुद पाकिस्तानी अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं।